पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को शुरू किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक बस समझा है, कुछ आगे ज़्यादा हम लोग अभी बढ़े नहीं है। आज के क्लास से आप कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर का असली शुरुआत हो रहा है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिकली हमने आपको ये बताया था कि क्लास 10th में क्या पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और क्लास 9th के अंदर आपने क्या पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, है ना। मतलब क्लास 9th में भी स्टैटिस्टिक्स था, क्लास 10th में भी था, लेकिन दोनों में जो आपको पढ़ना है वो थोड़ा सा अलग है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था अनग्रुप्ड डाटा के बारे में, क्लास 10th के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा के बारे में, ठीक है। अब ये ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, यदि आप लोग में से कोई है जो कि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप जाके पहला वाला क्लास देख लीजिए, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं या अनग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का आज से। और हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम लोगों को अब मात्र 3 चीज ही पढ़ना है, पहला मीन, मीडियन और मोड। तो आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे मीन से। मीन के अंदर हम लोगों को 3 चीज पढ़ना होता है। एक्चुअली मीन को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो यदि हम लोग मीन पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। सिंपल सा मतलब एवरेज कैसे निकालना होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो यदि आपके सामने कोई मीन बोले या एवरेज बोले, दोनों का मतलब आपको क्या समझना है, सेम समझना, दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला चीज हम लोगों को मीन के अंदर पढ़ना है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा पढ़ना है इसमें हम लोगों को, सॉरी पहला तो डायरेक्ट है, कहीं भी लिखो आप, इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम लोग अपने शुरुआत से ही चलते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 अलग अलग प्रकार के मेथड हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग मीन यानी कि एवरेज निकालना सीखेंगे। पहला होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होगा स्टेप डेविएशन मेथड। एक्चुअली ये 3 अलग अलग मेथड हैं, आप इसको तरीका बोलो मेथड बोलो सब सेम ही चीज है। 3 अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग एवरेज निकालना सीखेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। इसके अंदर 2-3 सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हालांकि 2 ही सवाल से हमारा काम चल जाएगा। फिर चलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड पे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पे। जब ये हम लोग तीनों खत्म कर लेंगे तब जाकर हमारा मीन कंप्लीटली खत्म माना जाएगा। शुरुआत में नहीं, तीनों हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा तब जाकर हमारा मीन कंप्लीट समझा जाएगा। तो बात यहाँ पे बड़ा सिंपल है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज निकालेंगे हम लोग, मतलब मोटा मोटी एवरेज का मतलब क्या होता है, अनुमान के हाँ लगभग इतना हो सकता है ना। आगे उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने मीन को 3 हिस्सों में बांटा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। जिसके अंदर अभी हम लोग यानी कि आज शुरुआत करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हमारे पास 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। शुरुआत किया जाए, चलिए शुरुआत यहीं से हमारा क्लास आज का हो चुका है। ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है इसमें। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। मतलब एक बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए ये पता लगाया कि आखिर हमारे जो मोहल्ले हैं उसमें जो 20 फैमिली हैं उन सभी के घर में कितने कितने प्लांट हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने ये सोचा कि यार क्यों ना इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए ये पता लगाया जाए कि हमारे मोहल्ले में किसके पास कितने प्लांट हैं, है कि नहीं। यदि कम है
तो सजेस्ट करेंगे कि भैया और लगाइए, ज्यादा है तो बोलेंगे उसको और आगे कैसे बढ़ाना है ये बताएंगे, सिंपल सी बात है। तो उस मोहल्ले में टोटल कितने फैमिली हैं? 20 फैमिली हैं, ठीक है, और 20 फैमिली के पास कुछ कुछ नंबर ऑफ प्लांट हैं। आगे फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको इसमें बताना है कि बताओ एक एवरेज हर घर के पास कितना प्लांट है। देखो अब ये तो हकीकत है कि हर घर के पास एक ही नंबर में प्लांट तो हो नहीं सकता है, किसी के पास 4 होगा, किसी के पास 8 होगा, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 25 होंगे, मतलब किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे एक एवरेज नंबर बताना है, एक मोटा मोटी अनुमान वाला वैल्यू बताना है कि हाँ लगभग इतना ही के आसपास सभी घर के पास प्लांट होंगे। तो आपको एक्चुअली क्या बताना है, उस 20 घर के पास ऑन एन एवरेज कितना प्लांट है। समझ में आ रही है बात? चलिए तो शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे। ध्यान रहे जब भी इस प्रकार का आपके सामने टेबल दिया हुआ रहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको सबसे पहला हमारा काम है वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपके सामने ऐसा ही आता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो इसको यदि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल दिया गया है तो इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, और यदि वर्टिकल फॉर्म में पहले से दिया हुआ है तब तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर और अच्छी बात है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पे देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहला आप एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल हमारा बनेगा यही वाला, नंबर ऑफ प्लांट से पहले, तो पहला हमारा होगा नंबर ऑफ प्लांट्स, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स के बाद है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। आगे नंबर ऑफ हाउसेस के बाद आप इसमें एक नया चीज बनाएंगे, वो बनाएंगे क्लास मार्क, ओके। क्लास मार्क के बाद आप एक इसमें नया चीज बनाएंगे FI इंटू XI। अब ये सब चीज क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए, आगे बढ़ा जाए। ध्यान रखेंगे ये जो आपका नंबर ऑफ हाउसेस है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पे आप नंबर ऑफ हाउसेस बोलिए या फ्रीक्वेंसी बोलिए, दोनों का मतलब आपका सेम ही समझा जाएगा। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे हम लोग FI से, ध्यान रखा ये चीज, कोई दिक्कत? आगे क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करेंगे XI से। अब ये क्लास मार्क क्या है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे ना क्लास मार्क ना लिख के यदि कहीं पर कई बार यदि मिड पॉइंट लिख दिया जाए तो भी आपको सेम ही चीज समझना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस ना लिख के फ्रीक्वेंसी लिख दिया जाए तो भी सेम चीज है, यहाँ पे क्लास मार्क ना लिख के मिड पॉइंट लिख दिया जाए तो भी ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि ये हमारा FI होता है, इसको हम लोग कहते हैं XI, सिंपल सा मतलब डिनोट करने का तरीका है बस, ठीक है। आगे बताते हैं कि आखिर कैसे क्या करना है, मिड पॉइंट क्या है सब बताते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कितना कितना भाई, 0 से 2, उसके बाद फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 12 से 14, चलिए हो गया। अब नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 1 2 1 5 6 2 3। कोई डाउट यहां तक समझने में? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब अगला है मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्या होता है चलिए पहले समझिए। मिड पॉइंट का मतलब होता है, हालांकि आप इसको मिड पॉइंट बोलो क्लास मार्क बोलो बात सेम है। मिड पॉइंट का मतलब हुआ इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का नंबर कौन सा आपको दिख रहा है वही बताना होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मिड मतलब क्लास मार्क क्या होता है, लिख लीजिएगा इसको लास्ट में आप लोग। क्लास मार्क ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय
2। सिंपल, ठीक है। मतलब ये क्लास मार्क का फॉर्मूला हो गया कि क्लास मार्क हम लोग निकालते कैसे हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा क्लास मार्क। तो अब यहाँ पे आइए जरा बताइए आपको क्लास मार्क कितना होगा। लोअर लिमिट हमारा, चलो पहले अपर लिमिट का बात करते हैं। ये लोअर लिमिट ये, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा जल्दी बताओ? 1 आएगा। वेरी गुड। मतलब 2 + 0 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से तो 1 आ जाएगा। अब 2 और 6 है, तो अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, तो 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। चलिए अगला बता दीजिए। क्या ये हम लोग कहां से अपने मन से बना रहे हैं? नहीं, ये फॉर्मूला के ऊपर हम लोग पुट कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़िए, इसका बताओ जल्दी। 6 और 4 10, 5, 8 और 6 14 होता है, तो 14 का आधा कर दो 7। इसका बताओ 9, इसका 11 और इसका 13। ये हमने निकाल दिया क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट, ठीक है। अब अगला है एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब हुआ सिंपल सा, ये आपका एफ आई कहलाएगा और ये कहलाएगा एक्स आई। इन दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है। अब तो मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। 2 इंटू 3 6, इसका बताओ 5, इसका 35, इसका 54 और इसका 22 और इसका 39। हमने कर दिया मल्टीप्लाई। मतलब इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे, इन सभी को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब अगला जो काम है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपको जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है एफ आई, इन सभी को प्लस करना है, ठीक है। प्लस करिए। प्लस करने से पहले जो आप यहां पे साइन देंगे वो ये वाला, इस साइन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। कोई डाउट इसमें? सिग्मा एफ आई, मतलब ये जो आपने साइन दिया इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। और चूंकि आप फ्रीक्वेंसी को प्लस कर रहे हैं तो सिग्मा के बगल में एफ आई भी लिख देंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा एफ आई। इन सभी को प्लस किया जाए तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ये आपका निकल गया सिग्मा एफ आई का वैल्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमको ये वाला एफ प्लस करना है, सिग्मा ये एफ आई एक्स आई का। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। कोई डाउट इसमें? चलिए प्लस करके जल्दी से बताइए कितना आएगा। कर लेते हैं एक बार, देख लो। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 30 और 31 और 1 32, 32 का 2 कैरी कितना? 3। आगे बढ़िए। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, यानी कि 162 आया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहां तक में कोई डाउट आपको? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब इसके बाद हम लोगों को लिखना है मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए यहां पे कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। आगे अब ये मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स अपॉन बार से, याद रहेगा ये चीज, एक्स अपॉन बार। और इसका वैल्यू लिखिए 162 डिवाइडेड बाई कितना आया था? 20। तो एक्स अपॉन बार ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। 162 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, सॉरी 20 से, माय मिस्टेक। 20 से करोगे 8 बार में कितना आ जाएगा? 160, है ना। 2 कैंसिल, फिर 0.01, 8.1 कितना आ रहा है? 8.1। और ये क्या निकला आपका? प्लांट्स। क्या निकला? प्लांट्स। 8.1 प्लांट्स। अब इसका मतलब समझिए, हमारा सवाल बन चुका। अब ये मतलब समझो कि आखिर जो हम लोगों ने सॉल्व किया, जो आंसर आया 8.1 प्लांट्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ कि उस मोहल्ले में जो 20 घर था, 20 घर के पास कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स थे, ठीक है। किसी के पास देख लो, किसी के पास 1 है,
किसी के पास 2 है, किसी के पास 1, किसी के पास 5, 6, सॉरी माय मिस्टेक, ऊपर वाला है हमारा। तो ऐसे समझो किसी फैमिली के पास 4 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 12 था। अब बोला गया था कि यार सभी फैमिली के पास तो अलग अलग नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ऑन एन एवरेज वैल्यू बताओ कि सबके पास लगभग कितना के आसपास है। तो लगभग हमने निकाला कितना, 8.1। इसको आप अप्रॉक्स कितना बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि उस मोहल्ले में जो 20 घर है, लगभग मोटा मोटी सभी घर के पास 8 प्लांट है। सिंपल, ये इसका मतलब हुआ। यहां तक में कोई समस्या समझने में? बहुत सिंपल है। चलिए जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। एज्यूम्ड मेन मेथड अभी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। ये वाला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट मेथड में आपको इतना ही करना पड़ता है, जिसमें आपको 4 कॉलम बनाना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बस, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया 8.1 प्लांट, मतलब हर मोहल्ले के पास, सॉरी मोहल्ले में जितने भी घर हैं हर किसी के पास लगभग 8 प्लांट है। चल आगे बढ़ा जाए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा दिया जाए। ध्यान रखेंगे ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको डिनोट करेंगे FI से, और ये हमारा क्लास मार्क को हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं, जिसको डिनोट करेंगे XI से, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सॉल्यूशन नंबर 2, देखा जाए। क्वेश्चन देखिए पहले, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। अच्छा, यहाँ पे ना मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने घर से पॉकेट मनी मिलता है, मंथली या फिर वीकली, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं जिनको उनके घर से हर महीने या फिर हर सप्ताह के हिसाब से कुछ पॉकेट मनी मिलता है, ओके। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 ऑन एन एवरेज। जो हर बच्चे को पॉकेट अलाउंस मिलता है, मतलब जो पॉकेट मनी मिलता है, वो लगभग ऑन एन एवरेज सभी का मिला के कितना रुपए मिलता है, 18 रुपए मिलता है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए यदि मोहल्ले में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों को अपने अपने घर से पॉकेट मनी कुछ ना कुछ मिलता है, मंथली मान लीजिए, मंथली पॉकेट मनी कुछ ना कुछ मिलता है। उस 20 के 20 बच्चे का पॉकेट मनी सेम तो नहीं होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि हम लोग बात करें, मोटा मोटी लगभग सबको कितना मिलता होगा, लगभग अनुमान वो कितना मिलता है, 18 रुपया मिलता है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये F आपको पता करना है। अच्छा, इस सवाल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। मीन हम लोग निकालते थे, इस वाले में हमने मीन निकाला है, इसमें मीन निकालना नहीं है, इसमें मीन पहले से दिया हुआ है, हमको इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, ये भी हम लोग इसमें देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालना है, मीन नहीं निकालना है, मीन बल्कि पहले से दिया हुआ है। अच्छा, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज जो हमारा वैल्यू आता है, मतलब जो भी आंसर आता है एवरेज का, मीन का, क्या वो बिल्कुल सटीक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एवरेज का मतलब ही होता है मोटा मोटी अनुमान, है ना। तो एवरेज आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू मत समझिएगा, एवरेज का मतलब ही होता है लगभग अनुमान लगाया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे 8.1 आया था, इसका मतलब ये मत समझिए कि हर घर के पास 8 ही प्लांट है, 8.1 प्लांट, इसका मतलब ये मत समझिए किसी के पास ज्यादा होगा एक्चुअली में, किसी के पास कम होगा। 8.1 तो कभी होगा नहीं, तो सिंपल सा राउंड ऑफ करके आप क्या बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्ट सबके पास 8 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एवरेज कभी भी सही वाला आंसर नहीं होता है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। लेकिन हाँ, एवरेज आपको ये बता देता है कि लगभग आप बोल सकते हैं कि हाँ लगभग इतना है, अनुमान बताता है बस, ठीक है। तो एवरेज कभी भी सटीक आंसर नहीं होता है, बस आपको एक अप्रोक्स आइडिया देता है कि लगभग हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बेसिकली हम लोगों को टेबल वगैरह बनाइए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाइए। चलिए बनाते हैं। तो इधर हम लोग बना लेते हैं डेली पॉकेट अलाउंस, सॉल्यूशन नंबर 2। इधर बनाते हैं डेली
पॉकेट अलाउंस जो कि रुपीज में है। ओके, इधर बना लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इसका मतलब हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, इधर बना लीजिए क्लास मार्क और इधर बनाइए FIXI। सिंपल है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, इसका मतलब हम लोग इसको FI बोल सकते हैं, और ये क्लास मार्क है मतलब हम लोग इसको XI बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। डेली पॉकेट अलाउंस है आपका 11 से 13। अच्छा, एक बात आपने कभी गौर किया यहाँ पे, ये वाला जो हमारा दिया हुआ है डाटा, ये एक्सक्लूसिव में था या इंक्लूसिव में था? एक्सक्लूसिव में था, इसीलिए हमने कोई छेड़खानी नहीं किया इसमें, मतलब जैसा था वैसा हमने बनाते चले गए हम लोग। लेकिन ये इंक्लूसिव में दिया रहा था तो पहले उसको हम लोग एक्सक्लूसिव में चेंज करते फिर आगे बढ़ते। ये वाला भी डाटा हमारा एक्सक्लूसिव में ही दिया हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल सा जैसा है वैसा बनाते चलेंगे। यदि ये इंक्लूसिव में दिया रहा था तो इसको भी चेंज करते हैं हम लोग, और चेंज करने का तरीका हमने आपको कल बताया था। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल से हम लोग बनाते चल सकते हैं। फिर 13 से कितना है भाई? 15। आगे फिर 15 से 17 है, 17 से 19। हाँ, इसको स्केल से आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। और 19 से 21 है, 17 से 19, 19 से 21, दो का इसमें डिफरेंस है। 21 से 23 नहीं, स्केल का इस्तेमाल करिए और पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से उतना जरूरी नहीं है। मतलब कोशिश करना ये है कि टेबल वगैरह जो आपका बने वो बिल्कुल सटीक बने, तो उसके लिए स्केल इस्तेमाल कर लीजिए। टेबल के लिए स्केल इस्तेमाल कर लीजिए, और जो इसमें कंटेंट लिखना है उसके लिए पेंसिल इस्तेमाल करिएगा, पेन ही आपका चलेगा, ठीक है ना, पेन चलेगा। 21 से 23 हो गया और 23 से 25। चलिए हो गया। फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, F, 5 और ये 4। क्लास मार्क निकाला जाए इसका। चलिए बताइए जल्दी। क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फटाफट बताते चलिए। इसको पहले ऐड करो, कितना? 24, 24 का था कितना? 12। इसका बताओ जल्दी। 14, इसका 16, 18, 20, 22, 24। बस सिंपल, आगे बढ़ते हैं। FIXI मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करिए। चलिए 12 7 जा, हाँ 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 69 जा 144, ठीक है। 18 इंटू 13 कर लो, 234, 234। आगे बढ़िए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20F आएगा, क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। 20F और 22 इंटू 5 110 और 24 इंटू 4 कर लो 96। चलिए ये हो गया हमारा। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते थे, चलिए ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका सिग्मा और FI, ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए ऐड करते हैं, देखा जाए, बताइए जल्दी। 7 और 6 13, 13 और 9 20 और 2 22, ठीक है 22, 22 और 13 35, 35, 35 और 5 40, 44,
44 प्लस एफ को हमने अलग रखा है क्योंकि वो भाई अनलाइक टर्म है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसको ऐड करिए। इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या लिखोगे पहले बताओ? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका वैल्यू लिख लिया जाए। चलिए इधर जगह नहीं है तो इधर लिख लो। ऐड कर लेते हैं सबको, पहले देख लो एक बार कितना है। 84 84 144 234 20 का काम बाद में कर लेंगे। 110 और 96 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 2 22 की 2 कैरी 2 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 और 6 30 3 33 34 35 2 3 4 4 3 7 752 है, देख लो। 752 प्लस 20 है इतना, 752 इतना ही आना चाहिए। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो आप लोग एक बार इसको देख लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई आया 44 प्लस एफ। सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 752 प्लस 20 ओके, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद का नीचे तो अर्थ नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये वाला मिटा दिया जाए। चलिए उतने में नहीं हो पाएगा, उसके लिए इधर आ जाइए। देखा जाए। उसके बाद आप लोग इधर लिखेंगे मीन इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। और मीन क्या हमारे पास पहले से पता है? बिल्कुल पता है, ध्यान रहे। इसमें मीन नहीं निकालना है आपको, क्योंकि मीन पहले से दिया हुआ था। कितना था बताओ जल्दी? 18 था, तो इसके जगह पर 18 लिख देंगे। और इसका वैल्यू अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है 752 प्लस 20 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। कितना है भाई? 44 प्लस एफ है। समझ में आ रही है बात? आगे तो इसको आप इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 752 प्लस 20 ठीक है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 18 को 44 से करो, 7 ठीक है, 2 9 और 7 792 प्लस 18 इक्वल्स टू 752 प्लस 20 792 माइनस 752, इधर इसको इधर लेकर आ गए। ये हमारा 20 माइनस 18 792 में 752 को माइनस कर दो जल्दी से। ये 18 है, ध्यान रहे। तो ये 0 9 में 5 गया 4 और ये तो कैंसिल हो गया। 40 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे, 20 में 18 गया 2f ओके। इसके बाद इधर एक स्टेप लिख लो आप। 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू f, यानी कि 20 इक्वल्स टू f। बस इसका मतलब हुआ ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था हमारा यहाँ पे कितना होगा? 20 होगा। बस इसी तरीके से सवाल आपको बनाना था। हाँ लास्ट में, और लास्ट में आंसर जो आ जाए उसको आप बॉक्स में घेर दीजिए ताकि टीचर का नजर इस पे आपका पड़ता रहे। हो गया? चलिए इस तरीके से हमारा दोनों सवाल कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हुआ कि सवाल में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 20 निकला, और मीन नहीं निकालना था क्योंकि मीन पहले से हमारा यहाँ पे दिया हुआ था। ओके, बस ऐसा भी सवाल कई बार आ जाता है, इसीलिए हमने ये 2 सवाल जानबूझ के लिया था, एक सिंपल वाला और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। बस इस तरीके से आज का जो टॉपिक था हमारा वो डायरेक्ट मेथड मीन के अंदर वो खत्म होता है। अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड।
ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। इस टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट करिए। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।